नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हिमाचल के सुर्खियों पर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, बेवजह पैनिक क्रिएट कर रहा विपक्ष, 2000 का नोट बंद करना समय की आवश्यकता। कुफरी में एप्पल कॉन्क्लेव का आयोजन, बागवानी मंत्री ने सुनी बागवानों की समस्याएं, दिया आश्वासन। नाहन एसवीएम स्कूल से वंशिका ने साइंस स्ट्रीम में झटका नवा स्थान। पाउडा ब्रिगेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल जमा 2 की छात्रा अनीशा ने प्रदेश भर में पाया दूसरा स्थान, सीए बनने का सपना। जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी कैंप का शुभारंभ। 10 दिवसीय कैंप में 643 कैडेट ले रहे भाग। सरमौर सरकारी स्कूल की बेटी का डंका। सरहा विद्यालय के वृंदा ने 98.4% अंक किए प्राप्त। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ओह गॉड, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है दीदी, बचपन से आपने मेरी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आज भी करूंगी। सीरियसली। चेहरा बेदाग तो बढ़े आत्मविश्वास। अब डरने का नहीं, सिर्फ आगे बढ़ने का। रुक करेंगे हिमाचल के प्रमुख समाचारों की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए का नोट सर्कुलेशन से बंद करने का फैसला लिया है और आम जनता को 30 सितंबर तक का वक्त दे दिया है। खैर, इस वक्त के बीच कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि विपक्ष इस बात पर पैनिक क्रिएट कर रहा है। ऐसा हम नहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस समय की आवश्यकता है, इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं होगा। 30 सितंबर तक का समय दिया गया है जो एक्सचेंज किए जा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके कारण देश की और प्रदेश की इकोनॉमी में कोई प्रभाव, इस प्रकार से बुरा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इस बात को लेकर के स्पष्ट किया है कि काला धन रोकना है, और ख़ास तौर से इस दिशा में भी ये कारगर साबित होगा ये निर्णय। और इसको नोटबंदी नहीं कहा जा सकता है। और नाहन जवाहर नवोदय विद्यालय में 10 दिवसीय एनसीसी कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 600 से अधिक कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। 10 दिवसीय कैंप के दौरान विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग एनसीसी कैडेट्स को दी जाने वाली है। राजीव शर्मा एनसीसी कमांडेंट ने जानकारी देते हुए कहा है कि एनसीसी कैंप में सभी कैडेट्स के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हो, किसी भी प्रकार की परेशानी कैडेट्स को ना हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो कि एनसीसी कैडेट्स को लागू है। फायरिंग होगी, डब्ल्यूटी होगी, ड्रिल होगा, साथ में स्पेशलाइज और नॉन स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स इनको यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। इसी के बेसिस पे इनके जो है ए, बी और सी सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, और उत्तीर्ण होने पे इनको जो है एडिशनल मार्क्स दे करके बच्चों को उनको प्रोत्साहित दिया जाता है। साथ में यही मार्क्स इनको अग्निवीर जो योजना स्टार्ट करी गई है उसके तहत वो मार्क्स जो है उनमें ऐड किए जाते हैं। एसवीएम स्कूल नाहन की छात्रा वंशिका ने जमा 2 की परीक्षा में साइंस स्ट्रीम में प्रदेश भर में नवा स्थान हासिल किया है। वंशिका ने 96.8% अंक प्राप्त किए हैं। वंशिका ने इस दौरान बताया कि उसका सपना डॉक्टर बनना है, जिसके लिए वह अभी से कड़ी मेहनत कर अपना सफर जारी करा है। मेडिकल सर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और सर मैं ये सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। मतलब हमेशा जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। मतलब पहले तो 3 बजे तक क्लासेस होती थी स्कूल में, उसके बाद घर जाके 5 to 6 आवर्स स्टडी। और आगे बढ़ने से पहले रुकेंगे स्पीच एक छोटा सा ब्रेक के लिए, बने रहे। दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल, जहां दी जाती है गुणवत्ता परक शिक्षा। पांवटा साहिब का एकमात्र ऐसा स्कूल जिसने छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ साथ करवाई जाती है जेईई मेंस, एनडीए, एनटीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां। बोर्ड परीक्षाओं और स्पोर्ट्स में भी हमेशा अव्वल रहते हैं दुग्गल स्कूल के छात्र। तो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए चुने दुग्गल कैरियर पब्लिक स्कूल पांवटा साहिब।
बच्चों के भविष्य का केवल मात्र एक ही विकल्प, दून वैली स्कूल पांवटा साहिब, जहां होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास। शिक्षा के साथ साथ खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों पर बल। दून वैली स्कूल के छात्रों ने गूगल, बैंकिंग, इसरो और आईबी में पाया स्थान। तो देर क्यों, आइए अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चुने दून वैली स्कूल पांवटा। और ब्रेक के बाद स्वागत है। कुफरी में चौथा एप्पल एंड क्लब का भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल इकाई ने आयोजन किया है। इसमें बागवानी मंत्री जगत नेगी ने बतौर अतिथि शिरकत की। बागवानों ने किलो के हिसाब से सेब खरीद, यूनिवर्सल कॉटन और अन्य कई समस्याएं मंत्री के सम्मुख रखी। फिलहाल सेब की पैदावार अच्छी हो, इसके लिए हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी को और सुदृढ़ किया जाएगा। तो 1500 करोड़ सीआईआई के माध्यम से, चाहे उसमें एप्पल बॉक्सेस है, एप्पल ट्रेज है, चाहे आपके स्टेपिंग क्लिप्स है, स्टेपिंग गोल्स है, चाहे हमारा पेस्टिसाइड फंजीसाइड है, चाहे फर्टिलाइजर्स है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो हम कमाते हैं उस पैसे का ट्रांसफर जो है सीआईआई को होता है, उनकी टीम को होता है। और हमारा मानना यह है कि जब हम थोड़ा इकट्ठे। हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने आज जमा 2 की वार्षिक परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है। सरमौर से बेटियों ने खूब डंका बजाया है। सन्हा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वृंदा ठाकुर ने 98.4% अंक प्राप्त कर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रही है। वृंदा ने बताया कि उनकी इस उपलब्धि का श्रेय वह अपने कॉमर्स टीचर संजय और अपने पिता को देती है। वृंदा का यह कहना है कि उसका सपना सीए बनने का है, जिसके लिए वह खूब मेहनत कर रही है। संजय सर और बाकी टीचर्स क्लास में पढ़ाते थे वो, और घर जाकर उसी को रिवाइज करते थे, तो मैक्सिमम 3-4 घंटे सीए का प्रिपरेशन करने की सोची है। अभी फिलहाल अभी सीयूटी का फॉर्म फिल किया है और उसी की प्रिपरेशन करनी सबको। सर जिला सिरमौर के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान आज पांवटा साहिब पहुंचे। पांवटा साहिब गुरु नानक मिशन पब्लिक स्कूल में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 32वीं राज्य स्तरीय यूथ बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन भी किया। खालसा स्पोर्ट्स क्लब के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पांवटा साहिब क्षेत्र सहित 9 जिलों के तमाम खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। हर्षवर्धन चौहान ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना जरूरी है और एक संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करें। कॉलेज खुला और आज हमारे जिला सिरमौर में ही, पहले तो जिला में कॉलेज हुआ करता था, आज न केवल हर चुनाव क्षेत्र में एक कॉलेज है, बल्कि 2-3 कॉलेज। आज एजुकेशन को पाना था। पांवटा साहिब देवीनगर स्थित बीकेडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अनीशा ने पूरे सिरमौर में बोर्ड की परीक्षा कॉमर्स संकाय में पहला स्थान प्राप्त किया है। स्कूल के प्रधानाचार्य यशपाल सैनी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा है कि स्कूल की मेधावी छात्रा अनीशा ने कॉमर्स संकाय में 500 में से 490 यानी कि 98% अंक हासिल किए हैं। अनीशा के इस उपलब्धि से स्कूल में उत्साह का माहौल रहा है। छात्रा सीए बनना चाहती है और अपना सफर कड़ी मेहनत के साथ जारी रखेगी। मैं अपने सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, अपने पेरेंट्स का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए इतने एफर्ट्स किए, एंड मैं आगे भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।